कभी फैंस तालियां बजाते थे, आज गालियां देते हैं। एक टाइम था जब हम खेल के लिए लड़ते थे, आज हम खिलाड़ियों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स बॉक्स। आज हम एक ऐसे विषय पर डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी के साथ, जो काफी कॉमन हो गया है, बट एक ऐसी दिशा में स्पोर्ट्स और फैंडम को स्पेशली इन क्वाइट अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स लेकर जा रहा है। और स्टेडियम से लेके सोशल मीडिया तक, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई भी स्पोर्ट हो, पैशन से ज्यादा टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जाता हुआ है, दिख रहा है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिक फैन कल्चर। तो पृथ्वी, शुरू करते हैं। हम्म। व्हाट डू यू रेकन? आप भी इतने सालों से देख रहे हैं स्पोर्ट्स, कैसे आपने इसका हम्म। एवोल्यूशन देखा है? यार, क्या बताऊं यार, अभी आजकल इतना इतना रैंडम नेम नेम कॉलिंग पे हो गया है ना सब कुछ। ये जैसे आई थिंक जो वीडियो हमारा आउट नहीं हुआ है, डक मैन हो गया। कोहली को क्या बुलाते हैं? कुछ तो उसके लिए भी कुछ नाम रखे हुए हैं। सो हाँ। बेसिकली अगर आपको एक, आई थिंक दिस हैज अ लॉट टू डू विद सोशल मीडिया यार, कि अभी सोशल मीडिया में आप पॉलिटिक्स देखो, स्पोर्ट्स देखो, या कोई भी टॉपिक देखो, तो वो आपको इंसेंटिवाइज करता है टू गिव एक्सट्रीम ओपिनियंस, बिकॉज जो आपके साथ अग्री करते हैं वो आपको पुश करेंगे, भाई सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। डकमैन बोल दिया तो सारे विराट और जो भी बाकी टॉप प्लेयर्स धोनी के फैंस आके सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली मैंने विराट को गाली दी तो सारे opposing fans आके मुझे सपोर्ट करेंगे, and that leads to clicks, which leads to validation, which leads to more opinions like this. तो आई थिंक कि वो, आई डोंट थिंक ये सिर्फ स्पोर्ट्स में सीमित है। ऑब्वियसली हमारा जो स्कोप है डिस्कशन का स्पोर्ट्स का ही रहेगा, बट यार बहुत ही गड़बड़ हो गया। आई रिमेम्बर यार, व्हेन वी यूज्ड टू फॉलो क्रिकेट, ओके, इंटरनल राइवलरीज होती थी कि मेरा प्लेयर ज्यादा बनाएगा, तेरा प्लेयर ज्यादा बनाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे द टीम वाज मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट? नाउ तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी दे आर लाइक कि यार इसकी वजह से अगर टीम हार जाए, आई विल हैव मोर क्लिक्स ऑन माई सोशल मीडिया, एंड दैट इज वॉट एवरीथिंग यू नो जैसे वो यूट्यूबर भी, अभी एक यूट्यूबर है आज ही बैन हुए हैं, वो ऐसा लगता है वो इन्हें धोनी को ज्यादा ही कुछ बोल दिया था। तो रोहित शर्मा के काफी बड़े फैन है, बट इधर उधर वो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। फिर दिस गिव्स राइज टू दिस काइंड ऑफ यूट्यूबर्स ऑल्सो ना। और क्यों ब्लेम करेगा जब लोग देख रहे हैं एंड पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, और ये एक्सट्रीम ओपिनियंस एक्सप्रेस करने पे लोगों को व्यूज मिल रहे हैं। तो यार, तमीज से बिहेव करने का इंसेंटिव क्या बिल्कुल, आई थिंक अब आजकल आप देखो, और आपने वो सही एग्जाम्पल दिया कि पहले भी जमाने में होते थे। और जैसे ही आपने बोला, मेरे दिमाग में, हाँ यार, द्राविड और है? तेंदुलकर को हम देखते थे हमेशा। और हमको हम्म। हमेशा, और ऑब्वियसली लोग फैन थे द्रविड़ के या तेंदुलकर के, या इवन फॉर एग्जांपल गांगुली के, वो एक एरा में। पर फैंडम ऐसा नहीं था जो अभी कोहली और रोहित में दिखता है। लाइक, आप मैचेस हो, आप अगर अभी ट्विटर या एक्स या इंस्टाग्राम खोले और कोई भी ऐसा पोस्ट आया, लाइक फॉर एग्जांपल कल जो कोहली की कंट्रोवर्सी हुई है, उसके नीचे रोहित के फैंस आकर बोल रहे हैं ये तुम्हारा गोट है। और मुझे लगा कि भाई, इट इज टू वॉरफेयरिश है। मतलब वो उसी पर स्ट्राइव होता है, राइट? लाइक ऐसे लगता है कि हम्म। um, आप कंटेंट ही उसी वो डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। आप अपने दिमाग में थॉट्स ही वैसे ला रहे हो कि हाँ, कुछ भी हो जाए, आई विल जस्ट बी टोटली अगेंस्ट, बी टोटली एक्सट्रीम। कोई सॉर्ट ऑफ पर्सपेक्टिव नहीं रहता। गेम के प्रति मुझे ये बहुत ज्यादा लगने लगा है कि गेम के प्रति इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट तो चलो ज्यादा बड़ी बात है मे बी, बट रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए। बट गेम के प्रति रिस्पेक्ट कम होके अब एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है लोगों में। आप देखेंगे कि नहीं, मेरा प्लेयर अच्छा खेल रहा है। एंड दिस इज नॉट ओनली टू टू क्रिकेट, राइट? फुटबॉल भी देखो, मेसी रोनाल्डो का ये हो गया, कंपैरिजन्स हो गए कि हाँ, अगर मेसी के बारे में कोई अच्छा खेल रहा है तो रोनाल्डो के बारे में खराब बोलकर ही मेसी को अच्छा करना है। एंड सेम वाइस वर्सा एज वेल, रोनाल्डो के बारे में अच्छा बोल के ही मेसी को खराब करना है। एंड वाइल इफ यू थिंक ऑफ इट एंड इफ यू कम आउट ऑफ दैट बबल, और ये मैं हमेशा सोचता हूँ, मे बी 5 years डाउन द लाइन, जब दोनों नहीं खेल रहे होंगे या कोई भी टॉप प्लेयर नहीं खेल रहा होगा, आप उसकी गेम को मिस करेंगे। यू विल मिस द फैक्ट दैट ही गेव यू दोज मोमेंट्स।
तो वो एक कल्चर जो मुझे लग रहा है कि वो, और वो ऐसा नहीं है कि लाइक, एंड यू सेड दैट राइट, लाइक अभी ठीक है, एक गेम समझो, मे बी से विराट डिडंट प्ले वेल और से धोनी डिडंट प्ले वेल, तो यू गिव फीडबैक, लाइक फॉर एग्जांपल अभी एक जो जेन्युइन फीडबैक होगा वुड बी कि हाँ भाई, मे बी धोनी शुडंट हैव बीन प्लेइंग at the level that he's playing right now, and maybe he should have remained like a mentor or someone and guided the team to better. तो ये फीडबैक है। अब अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो मैसिव अमाउंट्स ऑफ अब्यूज है कि भाई इसकी वजह से ही हो रहा है, जबकि उनकी, मैं इन ऑल ऑनेस्टी ये बिलीव करता हूँ कि हाँ ठीक है, धोनी इज नॉट डन वेल, बट उनकी टीम कोई अच्छी नहीं है। तो दैट इज देखा। ऑल्सो, तो दैट इज अ वेरी सेंसिबल वे टू लुक राइट लो। इस तरीके की, स्पेशली एंड यू सेड लाइक इंटरनेट की वजह से ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा बढ़ गया है। और एक हम्म। आइडल वर्शिप है, वो जनरली बिकॉज यू हैव सीन दैट अ लॉट, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर्क इन द इंडस्ट्री एज वेल। तो वो उसका क्या लगता है आपको कि भाई ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे, आई मीन इसका अंत तो कोई दिख नहीं रहा क्योंकि इतने हम ये करते हैं। यार देखो, अगर इसको आप एक लार्जर पॉइंट पे देखो, तो पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई प्लेयर गंदा खेलता था या वर्ल्ड कप में हारते थे, उसके घर जलाए जाते थे, ये हुआ जाता था, तो एक एक टॉक्सिसिटी ऑलवेज रिमेन, राइट? कि इसने करा है तो इसके, अब क्या हो गया, वही चीज हो गई है सोशल मीडिया पे। द डिफरेंस इज सोशल मीडिया पे जो एफर्ट है, या स्किन इन द गेम जिसको बोलते हैं, कि यार अगर मैंने वो कर दिया तो मेरे अगेंस्ट कुछ होने नहीं वाला। अगर आप किसी का घर जाके जलाते थे, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी बाय द forces, or by the police force, or by any legal action that could be taken against you. बट अब बैरियर ही खत्म हो गया है ना यार, कि अगर मैं जाके किसी को अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर लूं, तो उसके अगेंस्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट? ट्राइबलिज्म इज ऑलवेज एग्जिस्टेड, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत ज्यादा था, बट पहले एफर्ट टू गो आउट एंड बी हर्ड वो नहीं था ना यार। अब अगर कोई फैन कोई प्लेयर को हेट करते भी थे, तो उसका कोई ना कुछ इंसेंटिव था। अब ये तो छोड़ो कि आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस तो है नहीं अभी, वो तो एक बात हो गई। ऊपर से अगर आप हेट फैलाओ तो आपको क्लिक्स और हिट्स भी मिलते हैं। बेसिकली आपको जो लिमिटेशंस थी, या जिसको कहते हैं जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थी, वो खत्म हो गई है। इनफैक्ट पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिल गई है। अब यही लोगों को रियल लाइफ में मिलो, मे बी दे विल नॉट इवन बी दैट क्रिटिकल। गुड पॉइंट, दिस इज अ एंड वो ग्रेट एक पॉइंट। एक एक राइवलरी रहती है, मतलब अब जैसे सौरभ जो हमारे साथ इतने रेगुलर है, वो भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही ऑलवेज वांट्स आरसीबी टू लूज, बिकॉज ही इज अ रोहित शर्मा। अब ये तो मैं कह रहा हूँ, दीज आर द मोर सेम वंस। वो तो चलो रोहित शर्मा को भी गाली देते, तो ही इज लाइक, मे बी यू कैन पुट हिम एज अ पर्सन हु इज क्रिटिकल फॉल, बट एट द एंड ऑफ इट, दिस व्हाट दिस डज इज व्हाट दिस चैटर अराउंड यू डज इज, कि वो जो नॉर्मल सेंसिबल फैन है उसको भी वो कर। आई नो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई ऑल्सो गेट इनटू आर्ग्यूमेंट, बट आई डोंट मीन देम, जस्ट गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट बिकॉज मुझे आर्ग्यू करना एट टाइम्स अच्छा लगता है। So that is where I'm coming from. So I won't say that I am not a part of this, but definitely public forums में नहीं करता. It is more restricted to friends and जो banter बोलते हैं वो एक अलग चीज होता है. But this has gone to another level. आप उनकी फैमिली वालों को पकड़ लेते हो। जैसे कोहली नहीं खेल रहा तो अनुष्का के डीएम में गालियां जाती है। कोहली कोहली को किसी आई रिमेम्बर कोहली को वो बॉलर ने जिसने रणजी में आउट किया था, उसका कोई दूसरे बंदे को जाके गालियां देने लग गए सेम नाम, ओके भाई मैं नहीं हूँ। हाँ, दिल्ली वाले बॉलर करेक्ट के अगेंस्ट या। rather than praising a guy who is a rookie जिसने वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन को आउट किया है, ऑल्दो ही इज गोइंग थ्रू बैड पैच, आप नहीं भाई, आप कोई और ही बंदे को जाके गालियां दे रहे हो। क्या है यार, मतलब धोनी के साथ भी बहुत है, धोनी के फैंस भी बहुत टॉक्सिक है, हमने रोहित और कोहली के बारे में बात किया है। देयर एट अ पॉइंट धोनी के फैंस भी बहुत टॉक्सिक है। जाके एक मैच खेल लिया, मुझे भी थोड़ा समझ नहीं आया, 26 रन बनाए थे और लोग मैच जिताया था उन्होंने, उसमें मैन ऑफ द मैच मिला, तो यस, वो जो उन्होंने पहले 5 मैच में गालियां सुनी है वो वापस लौटा देंगे। फिर कुछ प्लेयर होते हैं जो बस गालियां ही सुनते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, के एल राहुल टाइप या युजवेंद्र चहल टाइप, उनकी पर्सनल लाइफ कितनी बार आती है, वॉट एवर इज हैपनिंग, वो चीजें भी चली रही है फिर। So there is a lot of stuff happening, and
आई आई थिंक कि रूट कॉज सोशल मीडिया है। दूसरा ये भी है कि लोगों की लाइफ में ज्यादा कुछ है नहीं। हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया, ओवरऑल स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है, कंटेंट कंजम्पशन इतना बढ़ चुका है। हम एक जगह से कोई अच्छा जोक वोक सुनते हैं, दूसरी जगह उसको चिपका देते हैं, वहां पे हमें लाइक्स मिल जाते हैं, और वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जाता है कि मैं ये करूंगा तो मेरे लिए बेटर रहेगा, या मेरे को इस पे लाइक्स मिलेंगे, एंड देन इवेंचुअली लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू मोनेटाइज द चैनल एज वेल। लाइक हमारी भी अटेम्प्ट है जो पूरी नहीं हो पा रही है, बट द पॉइंट इज दैट ये एक रियलिटी है जिसको आप एस्केप नहीं कर सकते। आपने एक्चुअली दो तीन बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स को टच किया है। द फर्स्ट पे थोड़ा सोचता हूँ मैं इस पर। द फैक्ट दैट, लाइक यू सेड, आप अगर वही बंदे को समझो, रास्ते पे कोई जा रहा है, जिन इफ यू थिंक ऑफ इट राइट, आप कभी उसको मिलो या बात करो तो पहली बात तो हम्म, उनका वो साइड आएगा नहीं, करेक्ट, विच इज हंड्रेड हम्म, परसेंट ट्रू। मैंने कितने, you're राइट, हम्म, कितने लोगों को मिला। दूसरी बात जो मुझे हमेशा इस चीज पर हंसी आती है, आप कोई रैंडम बंदे को जाकर अब्यूज या ये नहीं दोगे, जो सोशल मीडिया पे कितना होता है। लाइक आई फाइंड इट सो स्ट्रेंज कि भाई आप ना जानते हो, ना आप उनका ना आप उसको बैकग्राउंड पता है, आपने कोई फोटो या डीपी देखी है, या उसने जो भी पोस्ट डाला है, और उस पे आप जाके या तो अब्यूज करे हो या सपोर्ट करे या जो भी करे। इट इज सो स्ट्रेंज। यू आर नेवर गोइंग टू डू दैट इन योर लाइफ इफ इट वाजंट फॉर अ सोशल मीडिया चैनल या कुछ भी। तो वो एक भयंकर अनरियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, कि हाँ भाई, पता ही नहीं है कौन है स्क्रीन के पीछे, या कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको बोलते हैं, और वो जाकर ऐसे ही कुछ भी सॉर्ट ऑफ ट्राइबलिज्म क्रिएट कर रहे होते हैं। तो एक एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नो दैट। एंड आई थिंक दैट दैट्स अ स्टेटमेंट एज वेल, राइट। आई नो, हम जैसे आपने कहा कि हाँ हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो बैंटर कर रहे हैं, और बैंटर करते हैं, लाइक कितनी टाइम हम यूनाइटेड चेल्सी के बारे में कर रहे होंगे, या यूनाइटेड आर्सेनल के बारे में कर रहे होंगे फुटबॉल में, या लिवरपूल के बारे में, इट्स फाइन, क्योंकि वो आपको पता है कि भाई दोस्त है, एक दो बारी ऊपर नीचे होगा, है ना, आपकी भी अनबन होती भी है। बट यू वोंट गो टू अ जेमी कैरेगर पेज, और विराट कोहली पेज, और गैरी नेवल पेज, या स्पोर्ट्समैन के पेज पे, या इवन कोल पामर एंड ऑल दैट, कि भाई उस पे जाके आप जाके अब्यूज कर रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं, बिकॉज at a certain level you know that one, he's a player, he or she, and जो भी बंदा स्पोर्ट्स या कोई भी प्रोफेशन खेला है, they go through ups and downs, like they go through a life where they are living their life, which is a part um, of public eye almost 24/7, and उसके बाद वो जाकर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट करते हैं या कुछ हार जाते हैं, ये करते हैं, तो लोगों को, लाइक मुझे याद है यूनाइटेड प्लेयर्स फॉर एग्जांपल जो मैंने देखे हैं, इनफैक्ट इवन इंग्लैंड प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड, साका एंड ऑल दैट, जिनको इतनी अब्यूज मिली थी, आई थिंक वंस दे हैड दैट पेनल्टी शूट आउट का लॉस। तो इफ यू थिंक ऑफ इट, लाइक इट इज नॉट ओनली देम, इट इज लाइक आप, दे वर वांटिंग टू विन, राइट, ऐसे नहीं था कि विन नहीं कर रहे थे, एंड दे डिडंट वांट टू विन, एंड दे गिव देयर बेस्ट, एंड समटाइम्स इट्स नॉट इनफ, लाइक एनी part of your life, it is always going to come. There is always going to be a stage where you are going to put your effort, try your best, and it's not going to be enough. Like, and जो लोग बैठे हैं पीछे भी, उनको भी ये उनकी खुद की लाइफ में ये हो रहा होता है, एंड यू डोंट नेसेसरली गो इन एंड अब्यूज समवन, जस्ट दैट आपको वो प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसके पीछे कोई है नहीं, और आप कॉन्स्टेंटली उसको जाकर अब्यूज कर, लाइक यू अब्यूजिंग द प्लेटफॉर्म एज वेल। एंड टू मी आई थिंक नाउ, in as of 2025, it is almost too late, I want to say, if not, it's not enough time, but definitely too late, कि एक टाइम आ गया है कि भाई ये ऐसे लोगों को you should start, have, they should have some consequences of their action. Like you can't go and constantly write bad or negative or things. And I think आपने अभी थोड़े दिन पहले सुना भी होगा कि there was a very unfortunate incident about a girl who who had to take her life. And I read on LinkedIn or Instagram कि भाई, because she was aiming for a certain number of followers or subscribers, and उनके हुए नहीं, आई थिंक 1 मिलियन या 10 मिलियन जो भी था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो उनकी सिस्टर ने फिर लिखा कि भाई इसके कारण उन्होंने ये किया, दैट इज I wasn't लाइक, aware of this. इट्स अ I'll इट्स see. अ इट्स अ डैमनिंग। and she's 25, 26, she was 25, 26, and God bless her soul. But to me, when I read that, because I read it on LinkedIn from someone who Hmm. is into mental health and attention
के बारे में डिस्कस करते हैं वो। तो उन्होंने लिखा तो मेरे पढ़ के बहुत ही बुरा लगा यार मुझे कि यार ऐसे सब होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रॉम वेयर वी आर, लाइक ये सेम चीज होती है। अगर आप देखते हो कि, और हमने इस पे वीडियो भी किया था, फिर रिमेम्बर, वो मेंटल हेल्थ वाला एंड स्पोर्ट्स, जिसमें कोहली मैक्सवेल की ये हाई परफॉर्मेंस प्लेयर्स हैं यार, तो इनको आप ऐसे लेवल पे अगर टॉक्सिसिटी करोगे तो उनको इफेक्ट भी होगा, बिकॉज दे आर नॉट लाइक robots who are not going to respond to such things. So this to me becomes like too extreme, and definitely दिल देख के बिल्कुल बुरा लगता है यार ये सब। सही बोल रहे हो यार, ये तो काफी, आई आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट, बट वो है यार, आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज अ रियलिटी इन आवर डे एंड एज। लोगों का सेल्फ वर्थ उनके फॉलोअर्स से बनता है, एंड अगर आपका इंटायर एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉलोअर्स यू हैव, देन आई मीन गुड लक लिविंग हियर। ये ऐसे वर्ल्ड में जीना तो बहुत मुश्किल है। सो आई फील के ये चीजों को कॉल आउट भी करना चाहिए उनके आसपास वालों ने, मतलब दे शुड टेल देम दैट यू नो दिस इज नॉट द ओनली aspect in their life which is the most important. They have a family, they have a real life outside social media जिसमें जिया जा सकता है। बट आई नो यार, वी बिकम सच अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी दीज डेज। बढ़िया चीज है यार, टेक्नोलॉजी बहुत सही चीज है यार, हम ये कर पा रहे हैं being I don't know how many thousands of miles apart is only because of technology. But and वो एज भी होती है ना यार, वो जब आप जो 18 to 25 वाली एज होती है where you are just very easy to get influenced, and then after a period of time you know you get more rigid and you are much difficult, and 40s के बाद तो चेंज होना almost impossible हो जाता है। So I mean we've been through phases where we were probably more susceptible to being influenced by other things, but लकीली हमारे टाइम पे, हमारी वो एज पे सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था। सो प्रॉब्ली वी नेवर यू नो गॉट टू दैट एक्सटेंड वेयर यू नो, प्रॉब्ली देयर वर फेजेस बट नेवर टू एन एक्सटेंट वेयर इट इज अफेक्टिंग आवर डेली फंक्शनिंग, राइट? तो है यार अभी ये, एंड ये बड़ी, दिस देयर इज नो एंड टू दिस, देयर इज नो एंड टू दिस, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू स्टॉप। हम तो डिस्कस कर रहे हैं जो रियलिटी है, हम इधर कोई मॉरल पुलिसिंग तो कर नहीं सकते। तो दैट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमने भी ऐसी कोई चीज में यू नो, I'm sure at some stage or some level, maybe if it's a WhatsApp group or a Facebook page when we were younger, we may have indulged into something like this. But at the end of it, we need to understand, yeah, this is dangerous, you know, this is getting out of hand. And I don't know यार, इसका कोई सोल्यूशन तो दिखता नहीं, बिकॉज पूरा सोशल मीडिया का बिजनेस ही इस पे चलता है ना यार, कि आप ज्यादा व्यूअरशिप लाओ, ज्यादा इंप्रेशन लाओ। मैंने कुछ सेंसिबल चीज बोली, 10 लोग ने देखा, 20 लोग ने देखा, 50 लोग ने देखा, दैट टेक्स लॉन्गर, एंड दिस एंड द प्रॉब्लम इज द यंगर यू आर द लेस पेशेंट यू आर, द मोर इम्पेशेंट यू आर। सो जब हम यंग थे हमें लगता था कि यू नो व्हेन वी वर इन आवर अर्ली 20s कि हम लोग बस 5 साल में ये बन जाएंगे, 10 साल में ये बन जाएंगे। The end of it, you realize, you know, life में when you're growing up, it takes much more time to get where you've set out to be, and once you get there you will still not be enough. So it is an ongoing process, you know, आपका जो गोल पोस्ट होता है पीछे शिफ्ट होते जाता है, और कॉन्स्टेंटली यू नो चेसिंग न्यू गोल्स इन लाइफ, ट्राइंग टू गेट बेटर एट डिफरेंट एस्पेक्ट। सो ये बात, बट वही है ना, वो हमें भी उम्र के साथ ही आई। जब यंग थे हमें भी लग रहा था कि हम वॉट यू नो यू फील देयर दिस सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी, राइट? कि मुझे कुछ होगा नहीं, मेरे को जो बोलना है मैं बोल सकता हूँ। आज देखो मैंने, एंड दिस स्टार्ट गिविंग यू अ सेंस ऑफ क्या कहते हैं, आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देता है कि आज तो मैंने 4 रोहित फैंस की बैंड बजा दी। कोहली वाला बोलेगा, रोहित वाला फैन बोले आज तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया, एंड वो आपको एक इंटरनल मैसेज देता है कि ब्रो मैं किल कर रहा हूँ। एंड क्या बोले यार, आई थिंक दैट देर इज नो एंड टू दिस। मतलब डू यू फील देर इज एनी वे वेयर दिस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड? बिकॉज मुझे तो नहीं होते दिख रहा है। इट्स ग्रेट टू से कि हो सकता है, बट इन प्रैक्टिकलिटी आप देखो मुझे तो नहीं दिखता है। यू नो, देर इज देर इज एन एलिमेंट दैट प्लेज अ ह्यूज रोल। सो आपने से कहा ना कि आप जब ग्रो हो रहे होते हैं, स्पेशली 18 to 25, you are looking for attention, you are looking for some sort of अननेचुरल ग्रोथ या वैलिडेशन, कि हाँ भाई मैंने अगर आज एक एक्स पर्सन को अब्यूज किया या वाई को सपोर्ट किया तो मुझे वैलिडेशन मिलेगी, मेरे साथ लोग आएंगे सपोर्ट करेंगे या मुझे
सोशल मीडिया पे बढ़ाइयाँ होंगी या रिस्पॉन्सेज मिलेंगे या जो भी है। अभी होता ये है कि आजकल अगर आप फैन चैनल्स या और जिसके बहुत ज्यादा होने लगे हैं, या इवन मीडिया फॉर दैट एग्जाम्पल, लेकिन फैन चैनल्स एक एग्जाम्पल है। हम और आप पहले पहले आई थिंक वीडियो के पहले ये डिस्कस भी कर रहे थे, कितने लोग, कितने सेंसिबल या फॉर्मर प्लेयर्स बात कर लें या फॉर्मर प्रोफेशनल्स बात कर लें, अपने आप को सेंसेशनलाइज करते हैं या वैसे टॉपिक्स लाते हैं या वैसे एक्सट्रीम में बात करते हैं या एकदम फैंडम में घुस जाते हैं। और हम अभी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं कितने, हमारे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस भी करा है। तो उससे क्या होता है, अगर एक प्रोफेशनल वैसे बात कर रहा है, समवन हु हैज अचीव्ड एंड हु हैज प्लेड फॉर अ कंट्री और अ क्लब और एट अ ग्लोबल लेवल, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर an 18 to 25-year-old mind to be like, okay, if he or she is doing it, मैं भी क्यों नहीं करूं। और मुझे ये चीज लगती है कि मीडिया में भी काफी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लेन द पाथ और टू टू गिव इन द राइट वैल्यूज अकॉर्डिंग टू एंड इट अगेन, मॉरल पुलिसिंग नहीं है ये, इट इज जस्ट अ थिंग वेयर अगर अगर मीडिया या जो भी, मे बी इवन प्लेयर्स या इवन इवन प्रोफेशनल्स हैं, वो इसको प्रमोट करेंगे, सेंसेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे, पीआर को प्रमोट करेंगे, क्या कहते हैं, ऐसा वॉर्स या ट्राइबलिज्म को प्रमोट करेंगे बिटवीन ईच अदर, तो फिर ऑटोमेटिकली उनके फैंस ऑल्सो बिकम लाइक दैट। एंड टू मी दैट इज वेरी डिफरेंट। लाइक जैसे मैं अभी सोच रहा था कि अगर कोहली और रोहित के हैं, दे हैव बीन प्लेइंग विद ईच अदर फॉर नाउ क्लोज टू 50, विद ईच अदर फॉर 15 years, राइट? इफ यू आर अ प्रोफेशनल इन द सेम ड्रेसिंग रूम, आप खुद का सिनेरियो देखें, अगर आप एक कंपनी में 10 साल के आसपास काम कर रहे हैं, आपके मल्टीपल लेवल ऑफ पीपल के साथ अनबन होगी, which is a normal thing because you will have an opinion, you will have a thought process, which you not, but you will not disrespect that professional. At least by choice, you won't disrespect, and the other professional will also disrespect. Now, just in case of a Messi, Ronaldo, Kohli, Rohit, or Dhoni, or and say Gambhir, they may not see eye to eye on a few things, which is completely fair, but they won't disrespect each other on the pitch. They will not go in and backstab people or have like opinions which the fans have. और ये सर्टेन लेवल पे अनलेस मीडिया प्रोवोक ना करे या अनलेस आप सेंसेशनलाइज ना करो, और ये एल्गोरिथम करेगा, लाइक यू एब्सोल्युटली हिट द नेल देयर। एल्गोरिथम का काम है कि आप एक्सट्रीमिस्ट व्यूज लाओ, और मैं ज्यादा लोगों को दिखाऊंगा या ज्यादा लोग एंगेज करेंगे या ज्यादा लोग, क्या कहते हैं, उसके साथ बैठेंगे उस टॉपिक पे, एंड ऑटोमेटिकली वो ज्यादा, लाइक अभी वी आर सेल्स रियलाइज कि हाँ, जब हम कंटेंट भी क्रिएट करते हैं या जो भी, कि हम जैसे वो एंगेजमेंट पर ही एंगेजमेंट होती है, राइट? इट काइंड ऑफ बिल्ड्स ऑन दैट। तो फिर वो, आई फील एटलीस्ट एट स्टेप वन, सो जस्ट टू come back to the question that you were asking, at step one I feel at a certain level the primary media players, like or like experts, और जो काफी सालों से रह चुके हैं। आई रिमेम्बर रिची बेनो ना, जब कमेंट्री करते थे, मैंने उनकी सुनी थी एक बार जब बोलते हुए, कैन ही सेड दैट एज अ कमेंटेटर, अगेन दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद, not too much to do with tribalism, but his opinion is very strong on commentary because lot of commentators go in with like, hey, poetry बोल रहे हैं, किसी प्लेयर की गाथा गा रहे हैं, और क्या कहते हैं, किसी को एकदम ही चढ़ा के रख रहे हैं, एंड एंड ब्रिंगिंग अदर डाउन। सो ही सेड एज अ कमेंटेटर इट्स योर जॉब कि तुम आप व्यूअर को या लिसनर को जो गेम में हो रहा है वो बताओ, एंड दैट्स इट। सो यू आर नॉट सेइंग दैट ओ इसके इससे बेटर कवर ड्राइव मैंने कभी लाइफ में ही नहीं देखी है, ये तो एक्स कवर ड्राइव मार देता है और दूसरा तो मार ही नहीं सकता, ये तो, और नहीं, ब्यूटीफुल शॉट, played all down the ground, gone through covers, and that's it, and in the most obviously articulate manner so that the listener or the viewer can understand it. And it is a very sensible way to approach because then आप ना, क्या कहते हैं, किसी के पक्षोपात जो बात करते हैं या साइड्स नहीं ले रहे होते हो, आप जैसा है वैसे बोल नहीं रहे होते। और आपको ये याद ही होगा, यू रिमेम्बर जब हर्षा भोगले वाला सिनारियो हुआ था, जब उनको निकाल दिया था। एग्जाम के टर्निंग क्या कह रहे हो?
इरफान पठान वेरी रिसेंटली एज वेल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, तो ये सब जैसे सिनारियोज होते हैं, तो हर्षा भोगले ने आके, एटलीस्ट मुझे वो याद है, मैंने इरफान पठान का तो अभी भी हुआ है, उन्होंने आके हर्षा भोगले ने कहा था कि यार मैं, मेरे को सिखाया गया, या मैं हमेशा से रहा हूँ कि आई एम टेलीकास्टिंग दैट, इंडिया बांग्लादेश गेम थी, आई थिंक क्वार्टर्स या सेमीज हैं, जिसमें धोनी रन आउट करते हैं, पांड्या इज बॉलिंग एंड मुस्तफिजुर रहमान, मुशफिकुर रहमान वो शॉट मारते हैं एंड ही गेट्स कॉट. So, and everyone complained that, okay, or a lot of people, or at least top media personalities like Bachchan and everyone complained that he wasn't, or he wasn't unbiased, or um, uh, so, or he was unbiased, or he was taking. तो उन्होंने कहा कि यार ये टेलीकास्ट पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, मैं कैसे सिर्फ इंडिया की बात बढ़ाई करते रहूं, ये एक क्वार्टर फाइनल गेम है, ये इंडिया और बांग्लादेश की गेम है, तो मैं कैसे बोलूं कि नहीं भाई इंडिया ही जीते, इंडिया ही ये करे, ओ ये कैच आउट कैसे हो गया, इट इज अ वेरी सेंसिबल थिंग. मुझे ये समझ ही नहीं आया कि हाउ डिड पीपल रिएक्ट सो डिफरेंटली, एंड ही सेड वो बहुत होता है, एंड इट्स नॉट ओनली इंडिया बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बड़ी कंट्रीज में भी ये होता है. तो एवरीवन इज जस्ट टेकिंग देयर साइड, एंड दे आर जस्ट इंश्योरिंग कि भाई बाकी की साइड गेट्स टोटली ट्रप्ड इन दिस. तो ये मुझे बहुत ही वियर्ड लगता है, और मुझे लगता है यहाँ से शुरू करना चाहिए. व्हाट डू यू रेकन? यार ये बात सही है, बिकॉज अभी जैसे इरफान पठान ने भी कॉल आउट किया ऑस्ट्रेलिया टूर में कि रणजी नहीं खेल रहा। आई मीन देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। एक तो है कि यार और भी प्लेयर्स की खराब परफॉर्मेंसेज हुई थी, तो आपने उनको क्यों नहीं कॉल आउट, और दैट वुड बी लाइक अ कोहली फैन बाय वे टू लुक एट इट। द अदर वे वुड बी कि यार जो उसने बोला गलत तो नहीं बोला, द पॉइंट। फिर एंड द थर्ड पर्सपेक्टिव वुड बी कि यार ऑस्ट्रेलिया की बात ऑस्ट्रेलिया में रखो ना, ये परफॉर्मेंस कैसी रही है। So there are different ways to look at each and everything, and I think in general people lack the ability to look at things from different perspective rather than forming an opinion. अगर मैं कोई चीज देखूं, अभी क्रिटिकल थिंकिंग होती वो है कि आप यार सारे पर्सपेक्टिव देखो एंड यू मे लीन टुवर्ड्स वन, दैट्स ओके। बट द पॉइंट इज कि आप वो तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव, एक चौथा पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, एंड ऑल वुड लीड टू डिफरेंट पाथ्स। वन वुड बी के यार ये इरफान पठान गलत है, वन वुड बी के गलत है बट इतना गलत नहीं है, वन वुड बी के नहीं बीसीसीआई गलत है जो उसको निकाला, वन वुड बी के उसने बाकी लोगों को क्यों नहीं कॉल आउट किया। तो बहुत सारी चीजें, या मे बी किया और उसको क्यों नहीं उतना एम्फोसिस मिला। तो बहुत सारी चीजें होती है। आई थिंक द बेस्ट वे वाज कि जैसे अ वेरी गुड एग्जांपल जिससे हमको सीखना चाहिए, जो सुनील गावस्कर का आउटबर्स्ट था ऋषभ पंत पे, एंड अभी जो ऐड हुआ उन्होंने उस पे उसको स्टूपिड स्टूपिड ग्रेट पॉइंट स्टूपिड है. करके उसको वो किया। आई थिंक वी नीड मोर इंस्टेंसेस लाइक दिस ना, जहाँ पे ऑब्वियसली सनी गावस्कर इज अनटचेबल व्हेन इट कम्स टू दिस बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज brought to the game, but उनके सामने ऑब्वियसली लोग नहीं करते, देयर सर्टेन पीपल विच यू कैन गेट रेड ऑफ। एंड ये एक लास्ट पॉइंट जो मैं बनाना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम ऑफ सोशल प्रूफ। जो अगर आप दिस इज बुक जो मैंने पढ़ी थी इन्फ्लुएंस करके, उसमें ये होता है कि सोशल प्रूफ बहुत डेंजरस होता है। सो वेरी रिसेंट एग्जांपल, जॉर्ज D92 ने वो डबल मीनिंग वाले जोक्स बनाने शुरू किए धोनी पे, एंड नाउ एवरीवन इज डूइंग दैट। सो इट्स अक्रॉस एवरी स्ट्रीमर जो सुपर चैट लेता है, almost every third, fourth comment is, some kind of joke on this, and now it's spreading to other players as well. तो ये वाइल्ड फायर की तरह फैलता है। अगर वहां पे उनने देख लिया कि यार जॉर्ज D92 फेमस हो गया, तो लोगों को लगेगा कि यार मैं भी ऐसे फेमस हो, बट हो चुका है, वो खत्म है। The point is, there is only one George D92 who started this. He got that level, and he's nowhere to be seen in the public domain. लोग उसको बोल रहे हैं कि बाहर निकल, ये कर वो कर, but he doesn't want to be seen in the public domain. But there are a lot of cloud chasers जो उसको देख के सोचते हैं कि अगर मैं वो चीज करूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊं। But what's happening is जॉर्ज D92 खुद पॉपुलर हुआ, एंड probably इसके बाद जो लोग आएंगे उनके जोक्स पॉपुलर होंगे, but people will not talk about them as they spoke about a Jaws T92. But they believe that if I'm going to replicate the same thing, लोग मेरे बारे में बात करेंगे, but लोग नहीं करने वाले। लोगों people only think about themselves यार। हम लोग as human beings बहुत ही selfish होता है, and लोगों को लगता है कि नहीं लोग मेरे बारे में सोचने वाले हैं, और वो भी एक टाइप का सेल्फिशनेस ही है कि आपको लगता है कि यार एक सेल्फ सेंटर्ड वो है कि मैं लिखूंगा लोग मेरे बारे में सब करने वाले हैं। सो वी आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लोगों को अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, एंड आपने सही बोला कमेंटेटर से स्टार्ट होना चाहिए। बट अगेन राइट, वो बात वही हो जाती है ओपिनियन और रेवेन्यू का। जब जितना आपका
स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो या जितना आपका यू नो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो, आपको रेवेन्यू अगर ज्यादा मिले तो इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट. सो वेरी फ्यू पीपल हैव द इंटेग्रिटी के उसके बाद भी दे डू व्हाट दे हैव डन ऑल दिस वाइल, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लोग, majority लोग इंटेलिजेंट ओपिनियंस की तरफ स्क्यू होते थे. एंड दैट इज वेयर द मनी वॉज. तो लोग उस तरह से बात करते थे. अभी आपकी ऑडियंस चेंज होगी है तो आई थिंक फ्रॉम अ कमर्शियल स्टैंड पॉइंट दैट वुड ऑल्सो बी स्टुपिडिटी कि आप अपनी ऑडियंस को केटर नहीं करोगे, बिकॉज इवेंचुअली आपको करना ही है. एंड द गेम हैज ग्रोन सो बिग, इतना रेवेन्यू इज एट स्टेक, सो there's a lot of stuff which you need to look at, in which we as fans may not really know. But एक और आपने बहुत सही पॉइंट रेस किया था, कोहली और वो का आपस में तो नहीं है ना. अंदर से तो ऐसी कोई राइवलरी है नहीं ना. फैंस ही बाहर बैठ के, कोहली ने इन चीजों के बारे में बहुत बार बोला है कि ये बाहर आउटसाइड चैटर को हम कोशिश करते हैं वो कर रहे हैं, आप लोग ही राइवलरी क्रिएट करते रहते हो, हमारा तो आपस में बढ़िया है. देर मे हैव बीन अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस जब थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हुआ होगा, बट आपस में वो सही है. इसमें सबसे खराब चीज क्या है ना, बिफोर एंड के यार, आप अपने प्लेयर के लिए दूसरे प्लेयर के फैन के साथ इतना लड़ लेते हो, जबकि आपके दोनों प्लेयर्स को आपस में कोई फ्रिक्शन नहीं. सो यू स्टैंडिंग अप फॉर समथिंग which your favorite player will also not stand up. So कितना मीनिंगलेस है यार, if you actually look at it from a very objective view, कि यार मतलब वो दोनों तो आपस में अच्छा जी रहे हैं, मैं किसी से झगड़ा ले रहा हूँ, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी इनवाइट कर रहा हूँ और someone who likes the other person. Strange. that's a really, आई genuinely थिंक कि तीन एलिमेंट है इसके, तीन सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स और स्टेक होल्डर्स जो फिक्स कर सकते हैं या करना चाहेंगे. वन इज ऑब्वियसली द मीडिया, जो हमने काफी लेंथ में डिस्कस किया कि भाई मीडिया को थोड़ा सा रोल, या इवन जो मीडिया के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं या कमेंटेटर्स या मीडिया हाउसेस हैं जो प्ले करेंगे कि भाई हाँ, थोड़ा सा सेंसिबल कमेंट्री, सेंसिबल ब्रॉडकास्ट की तरफ जाएं, ओवर द टॉप ना करें, किसी के अगेंस्ट ओवर द टॉप ना बोलें, स्पेशली फॉर्मर प्लेयर्स, फॉर्मर प्रोफेशनल्स. फैन चैनल से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज फैन चैनल्स लाइक यू हैव राइटली सेड कि भाई उसी पर जिंदा है, तो एल्गोरिथम को खेल कर दे ऑल्सो नो कि इवन इफ अंदर से ना हो तो वो करेंगे. दूसरा, तो वही बेसिकली क्लिक बेट ना करें. दूसरा, आई फील एट अ सर्टेन लेवल प्लेटफॉर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक इन इंस्टाग्राम और ट्विटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर, स्पेशली अगर एक समझो या रेसियल या कोई खराब, लाइक इवन विमेन के लिए या इवन क्रिकेटर्स के लिए किसी की घर के बातें वगैरह हो रही हैं एंड आप फैमिली एंड इनके सब पर जा रहे हो, तो वो करना चाहिए यार. लाइक यू शुड हैव अ ऑप्शन ऑफ being blocked by the social media channel itself, and not necessarily कि भाई कोहली आके ब्लॉक करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, राइट. लाइक ही और शी माइट नॉट इवन लुक एट इट, बट वो इतने नीचे अब्यूजर्स आ रहे हैं, वो कभी उठ के अगर एक बार देख लिया तो ही बी लाइक भाई ये क्या चल रहा है, मैं इसके लिए कर भी नहीं रहा, या तुम ऐसे ही ऑफेंड करे जा रहे हो. तो वो प्लेटफॉर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड थर्ड विच इज द फैंस, विच आई फील हम जैसे लोग जो इतने सालों से देख रहे हैं और एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमको ये पता है कि भाई हम वी लव द गेम एंड वी ऑलवेज लव द गेम. हाँ ठीक है, प्लेयर्स हैव प्लेड अ पार्ट, वेदर इट इज फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, जो भी स्पोर्ट आप देखते हो. लाइक लोगों ने तो जोकोविच, फेडरर वगैरह के भी किया था यार, नडाल इनके लिए भी किया था, जबकि वो इतने खुद में, इफ यू सी देम, दे आर सो डीपली रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर, राइट. तो इसलिए परफॉर्मेंसेस क्रिटिसाइज करना ठीक है, एंड लोगों को या उनके घर के बारे में ये सब करना नहीं है, तो वो अकाउंटेबिलिटी ठीक है, बट थोड़ा सा ह्यूमनली करना चाहिए, व्हाट आई फील. तो तीस थ्री मेरे एलिमेंट्स थे. एंड टू एंड, राइट, टू जस्ट टू फिनिश द पॉइंट्स दैट यू डिस्कस, मुझे ना जाते हुए ऐसे अब ऐसे लगने लगा है कि भाई, और स्पेशली हम फुटबॉल जो फॉलो करते हैं, यू हैव ऑलवेज लव चेल्सी एज अ क्लब, एंड आप प्लीज इस पे थोड़ा सा इन डेप्थ बताएं कि भाई यू लव चेल्सी एज अ क्लब, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन यू. यू लाइक
लैम्पार्ड मुझे याद है आपको पसंद था, फिर ड्रॉगबा थे, बालाक आपको मुझे याद है पसंद थे. I don't remember you ever coming and telling me that, oh, a Balak is better, so I don't give a damn about Lampard. A Lampard successful near. I mean, and this is we are talking about early 2000s and late 2000s की generation. So where do you see that? ये मैंने कभी सोचा नहीं, बिकॉज अभी तो इनफैक्ट इवन फुटबॉल ट्विटर पे आप देखो तो अपनी फैंस एक, जैसे मेसन माउंट को लेके बहुत हुआ था कि जब वो खेल रहा था नहीं खेल रहा था, जब नहीं खेल रहा था इवेंट तो ठीक है गाली दो बनता है कि चलो द प्लेयर इज नॉट योर प्लेयर, इफ यू वांट टू बी ट्राइबल अबाउट इट बिकॉज ही इज बीन बॉट, ऑल्दो द क्लब वांटेड टू सेंड हिम, बट वहां पे इतना पोलराइजेशन फॉर योर ओन प्लेयर, ये तो सेंस नहीं बनता। और पंगा पता है क्या हो जाता है, तो बिगेस्ट कि क्रिकेट का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अभी, वन प्लेयर पीपल लव टू हेट इज केएल राहुल। जब चैंपियंस ट्रॉफी में ही एंडेड अप फिनिशिंग अ फ्यू मैचेस, इतने लोग दुखी थे कि उसने वो मैच फिनिश किया रादर देन इंडिया एक्चुअली वन इट। सो आई थिंक वो जो फीलिंग है ना वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू आर सब्जेक्ट टू योर एजेंडाज कि चलो ये अच्छा नहीं खेले, ये अच्छा नहीं खेले, बट जब बंदा अच्छा खेल के तो विक्ट्री एंजॉय करने की जगह आपको बुरा ये लग रहा है कि यार मेरा ओपिनियन गलत हो, तो दे आर सो हेल बेंट ऑन हैविंग देयर ओपिनियंस, बीइंग कमिंग इन आउट इन रियल लाइफ व्हेन अ प्लेयर डजंट परफॉर्म, या मैंने ये बोला तो अभी सही हो गया। यार अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, माई आई वुड लुक एट इट इज आई एम होप आई एम रॉन्ग, मुझे ये प्लेयर लगता नहीं है ही इज गुड इनफ टू मेक इट, बट आई एम होप आई एम रॉन्ग, बिकॉज अगर वो अच्छा करेगा गुड फॉर हिम, गुड फॉर इंडिया, बिकॉज इवेंचुअली इंडिया इज डूइंग वेल। True. और एक और चीज है जिसपे मैं शायद आपसे थोड़ा बहुत डिसएग्री करता हूँ, ये सोशल मीडिया हैंडल्स इंटरफेयरिंग इन ऑल ऑफ दिस, बिकॉज क्या होता है ना कि जब वो इफ दे स्टार्ट सेटिंग अ प्रेसिडेंट कि हम ब्लॉक करेंगे ना लोगों को, तो उससे यही होने वाला है कि वो बढ़ने वाला है। बिकॉज क्या होता है जब कोई अकाउंट ब्लॉक होता है, बहुत अनवारंटेड अटेंशन मिलता है कि इन्होंने मुझे ब्लॉक किया, ये किया, एंड दे आर ट्राइंग टू ट्रैम्पल माई राइट्स। एंड पॉलिटिक्स में भी बहुत दिखता है, क्रिकेट में भी बहुत दिखता है, कोई भी ओपिनियन में होता है, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया तो ऑटोमेटिकली बहुत लोगों का हीरो बन जाता है। तो आई थिंक दैट वाइल इट इज रॉन्ग, That's a fair आई point. थिंक अगर अगर जो फैमिली है वो लीगल एक्शन लेना चाहती है वो बिल्कुल ले, दे वांट टू sue them for whatever is under the law, defamation हुआ ये हुआ, अगर there is a case or something, वो भी करके कोई पॉइंट नहीं होता, बिकॉज when someone is punching down, I think it's the way I look at it, it is a price you have to pay for being at the very top of a game which every boy dreams of playing, and now a lot of girls as well. But I think that is a price which they cannot get away with. अगर आपको लगता है कि you know you want all the money, you want all the fame, you want all the great things that come with it, but you don't want the hate that comes with it. So I don't think that world exists today, and we have to at the end of it reconcile with that कि यार अगर आप चाहते हो कि लोग कोहली को अकेला छोड़ दे, नहीं छोड़ने वाले, अच्छा खेले खराब खेले, अच्छा खेलेंगे तो बहुत अच्छा लोग बोलने वाले हैं, अच्छा खेलने में भी बहुत लोग खराब बोलने में वाले हैं कि आपका स्ट्राइक रेट सही नहीं था, इसने तो इतने बॉल पे बनाए। सो दैट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। आई थिंक प्लेयर्स को भी वो एक मेंटल टफनेस करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया मेरे पैसे कमाने का जरिया है। I'm going to do all the brand deals. I'm going to, post all my wins on in here, but not really get affected by what people say. I know easier said than done है because हमारा चैनल कोई देखता नहीं, हमें हेट कमेंट्स नहीं आते, तो it's much easier said than done. But I don't see a world here. We have to be realistic also. मुझे नहीं लगती ऐसी कोई वर्ल्ड है जहाँ पे ये हेट नहीं रहेगा। बट हाँ, ये आपने बहुत सही बात बोला कि फुटबॉल में मैंने कभी सोचा नहीं, राइट ना, अभी मैंने सोचा कि भाई जब तक कोई प्लेयर मेरे क्लब के लिए खेल रहा है, जब तक कोई प्लेयर मेरी कंट्री के लिए खेल रहा है, आई विल नॉट लाइक हिम, दैट्स फाइन, बट आई एम नॉट गोइंग टू विश ही हैज अ बैड गेम, बिकॉज हिम हैविंग अ बैड गेम मे Correct. हैव अ इम्पैक्ट ऑन द एंटायर टीम, राइट। आई होप कि वो अपनी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी में खेल दे, जितनी भी लिमिटेड हो, बट आई डोंट थिंक कि यार वो फीलिंग ज्यादा लोग इसके साथ रेजोनेट करते हैं। Brilliant. And इसी बात पे let's conclude. I think एक एंड में पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि if you love sport, if you love any sort of something that requires fandom, आप उसकी soul को protect करें. And soul is um,
The club's soul is the country that they represent. Obviously, soul is the players as well. और उनकी legacy होती है. तो you cannot go to the level of staining someone at that level. And you're right. Maybe इसमें शायद, and that's a good opinion and good perspective कि भाई कितने लोगों को आप बैन करोगे, कितने लोगों को आप keep that. So but sport was always meant to be something that brought out the competitive spirit, something that brought out unity. Like इंडिया के लिए सब जब unite हो जाते हैं toward, like we always say कि cricket team always unites the country. And even like for example Neeraj Chopra had kept the country awake for the entire night, or like दो तीन रात, and like for a sport. So वो unity है, joy है, उसके लिए आप देखें. And toxicity जितनी हो सके उतनी दूर रखें. ऑब्वियसली कंपैरिजन करना, क्रिटिसाइज करना आपका हक है, और but not beyond a human level is something that we would like to see. That's it. Yeah, I think if you've managed to still stay till the end, thank you so much for watching, and really would appreciate अगर आप channel like और subscribe कर ले. And we'll try to bring in much more interesting topics and try to talk about things which a lot of people are not talking about. And hopefully you enjoy it. Thank you so much. Thank you.